हेलो जी, गुड इवनिंग। तो यहाँ देखो अभी इवनिंग की टाइम हो रही है और इधर में ना शिवांश की मस्ती चल रही है। देखो राउंड 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 अभी कुछ कुछ बोलते रहता है और अपने अपने खेलते रहता है। अपने अपने तो नहीं बोल सकते, बदमाशी उसकी बहुत होती है उसकी दीदी के साथ में, तो वो बहुत ज़्यादा बदमाशी भी करता है अपनी दीदी के साथ। तो लेकिन अभी मूड है तो खुद से अकेले खेल रहा है। और यहाँ पे अभी बस मैं अनवी को बोल रही हूँ जाओ जाके थोड़ा सा पढ़ाई कर लो। और मैं लग गई थी यहाँ काम करने के लिए। तो अभी मैं सोची, अभी हम लोग बाहर गए हुए थे ऐसे टहलने के लिए, हस्बैंड ऑफिस से आए तो बोले चलो ऐसे ही बाहर में ऐसे ही घूम के आते थोड़ा। तो गए तो इधर में कुछ पालक वालक थी, कुछ सब्ज़ी लेकर आए। दिखा फ्रेश फ्रेश दिख रहा था, मैं बोली चलो उसको सब्जियां भी ले लेते जब आए हैं तो लेकर आई। फिर अभी टेंशन हो गया क्या बनाए, हम लेडीजों का यही टेंशन है क्या बनाए, सुबह में क्या बनाए, दोपहर में क्या बनाए, रात को क्या बनाए। तो बस यही टेंशन चल रही थी। फिर पालक लेके आया तो या लगा कि चलो पालक पनीर ही बना लेते हैं। और लकड़ी पनीर भी फ्रिज में था तो मैं बोली चलो पालक पनीर बना लेते हैं, हस्बैंड को बहुत पसंद है। पालक पीस करके जो बनाते हैं ना पालक पनीर, वो उनको बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद आने के बाद ना इलेक्ट्रिशियन आया हुआ था, वो कुछ बर्फ़ लाइट वगैरह ना ख़राब हो गया था रूम का, तो वही सब अभी ठीक भी हो रहा है। तो मैं बोली उनका भी दिमाग थोड़ा गर्म होगा तो उनके लिए कुछ ऐसा बनाते हैं कि उनको अच्छा भी लगे। तो लेट भी हो रहा था क्योंकि इलेक्ट्रिशियन का काम चल रहा था, मतलब कुछ बल्ब्स मतलब लाइट वगैरह लगानी थी, मरकरी एलईडी बल्ब लाइट होती है ना, वो सारा ख़राब हो गया था कहीं कहीं, वही सब लगवा रहे हैं। तो मैं बोली कि चलो लेट भी हो रहा है जल्दी जल्दी बना देते हैं। तो मैंने ज़्यादा वो कुकर में ना पालक को बैठा दिया है बॉईल होने के लिए। वैसे तो जब भी पालक पनीर बनाना होता है तो मैं कटोरी में या फिर बॉल में करके ऐसे उबालती हूँ उसका, तो वो भी अच्छा लगता है। खैर ये भी अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है। तो मैंने कुकर में इसलिए उबाला कि जल्दी उबल जाएगा, मतलब एक सीटी लगाऊंगी और हो जाएगा, तो इसलिए मैं कुकर में बैठा दी। और मुझे क्योंकि जल्दी थी, काफ़ी लेट भी हो रही थी, मैं खाना बनाना 8 बजे स्टार्ट की थी। क्योंकि हमारा खाना ना जल्दी हो जाता है, मतलब 7:30 8 बजे तक कंप्लीट हो जाता है, लेकिन आज काफ़ी लेट हो गई थी, हम बाहर भी चले गए थे उस वजह से। और यहाँ पे देखो शिवांश को दिखा पनीर तो उसको लगा कि मुझे खाना है, तो वो कच्चा पनीर खा रहा था। वैसे बच्चों का मूड होता है तो कुछ भी खा लेते हैं, अदरवाइज आप दो तो कुछ भी नहीं खाएंगे, ऐसा चलता है उनका। तो बस उसी की तैयारी में यहाँ पे लग गई थी। एक साइड में मैं पनीर भी फ्राई कर ली थी। वैसे तो पनीर मतलब 4 5 दिन हो गया था ना, इस वजह से मैं थोड़ा फ्राई कर ले रही हूँ। मतलब ज़्यादा नहीं करूँगी क्योंकि ये पालक पनीर बनाते हैं ना तो उसमें ऐसे भी पनीर डालते हैं ना बिना फ्राई किए हुए, वो भी अच्छा लगता है। लेकिन मैं 4 5 दिन हो गया था पनीर का, तो मैं बोली नहीं थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे बस वो सारा करने के बाद यहाँ पे लग गई थी अभी सब्ज़ी बनाने के लिए, मतलब पालक पनीर बनाने के लिए। और यहाँ देखो हींग भी ख़त्म हो गया था, तो अभी हींग ख़त्म हो गई थी, लेकिन उतनी थी जितनी कि बन सके। तो यहाँ पे बस मैंने तेल गरम किया, तेल में जीरा, थोड़ा खड़ा खड़ा वाला जो गरम मसाला होता है वो डाला, और प्याज डालने कर थोड़ा ना उसे भूनने के बाद फिर उसमें टमाटर भी साथ में डाल दी। क्योंकि टमाटर साथ में डाल मतलब थोड़ा प्याज भून गया था उसके बाद टमाटर डाली थी, क्योंकि प्याज भी में टमाटर डाल के भूनने से ना प्याज बहुत अच्छे से एकदम गल जाता है। तो इस वजह से मैं टमाटर भी डाल दिया, थोड़ा नमक डाल दी कि उससे अच्छे से भुन जाए। और यहाँ पे देखो नमक मतलब ख़त्म हो गई थी, अभी मैं नमक डालूँगी, नमक का पैकेट ख़त्म हो गया था तो अभी मैं नमक निकाल रही हूँ। तो यहाँ प्याज टमाटर के साथ में थोड़ा नमक डाल दी हूँ, उससे अच्छे से भुन जाता है, प्याज अच्छे से पक जाता है। तो यहाँ पे बस ये सारा कर दी थी। और पालक भी बॉइल्ड हो गया था तो मैंने उसे अभी ठंडा होने के लिए रख दिया है, फिर उसका पेस्ट बनाऊंगी। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ अभी पूरी का आटा, तो मैं सोची कि नहीं चलो जब पालक पनीर बन ही रहा तो साथ में पूरी बना दे, उसका खाने का मज़ा कुछ और ही होता है, पूरी के साथ पालक पनीर खाओ। और यहाँ देखो मैंने पालक भी पीस लिया था, तो पालक में मैं थोड़ी सी अदरक का पीस डाली थी, और हाँ हींग डाली थी। बहुत इम्पोर्टेंट होता है हींग में जो कसापन होता है ना, वो हींग डालने से ना पालक का ना जो कड़वा जैसा टेस्ट आता है ना वो नहीं होता है, हींग डालने से उसका फ्लेवर भी अच्छा आता है। और मैं थोड़ी सी गरम मसाला भी साथ में पीस ली थी,
मतलब जो खड़े वाले होते हैं, जैसे बड़ी वाली इलायची, छोटी इलायची और थोड़ी सी दालचीनी, ऐसे करके पीस ली थी। और फिर जो भी मसाला मैं भूनी थी ना, उसमें पालक डाल के, और ये देखो जल्दी इतनी थी ना कि मतलब मैंने लहसुन का पेस्ट और वो लहसुन अदरक का पेस्ट जो डाल के मतलब मसाला जो भूनना था ना, उसको पहले मैं प्याज भूनने के साथ ही उसको डालती, लेकिन इतना जल्दी था कि मतलब क्या काम में मैं बिज़ी हो गई थी कि क्या। और यहाँ शिवांश भी मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता। उसके बाद में मसाला यहाँ डाली। मसाला वैसे पहले डालते, लेकिन कोई नहीं, बहुत अच्छा लग रहा था। वो पालक के साथ भी मसाला भून गई ना। और ये देखो जल्दी जल्दी के चक्कर में ना शिवांश मस्ती कर रहा था, मैं भी उसके साथ मस्ती कर रही थी। और ये मैं एक डिब्बे में गरम मसाला का पूरा पैकेट रखती हूँ, तो ये पूरा गिर गया था उसके चक्कर में। और मैं उसे बोल रही हूँ हटो हटो, वो हट नहीं रहा था ना, तो मैं उसके ऊपर चिल्लाई कि हटो यहाँ से, लगेगा तुम्हें। मतलब मसाले का वो पाउडर है ना, तो वो अगर थोड़ा सा भी आँख वाँख में जाएगा ना, तो उसे मतलब जलन होती। इस वजह से मैं उसे मना कर रही थी हटो हटो करके। और लेकिन उसके हाथ से आटा गिर गया था, तो वो आटा उठाने आया था। वो आटा के साथ, जब भी मैं आटा गूँथती हूँ ना, तो उसे आटा के साथ खेलना होता है। तो यहाँ मसाला अच्छे से भून चुकी थी, मतलब मैंने थोड़ा घी डाल दिया था टेस्ट के लिए। तो पालक पनीर में ऐसे घी या बटर डालो ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे मसाला पक गई थी, तो यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया है थोड़ा। उसके बाद ना मैं पनीर लास्ट में डालूँगी। और यहाँ देख सकते हो अभी मैं बनाऊँगी पूरी। तो पालक पनीर ऑलमोस्ट बन के हो गई है रेडी, थोड़ी सी बस उसमें ग्रेवी में उबाल आ जाएगा ना, फिर मैं पनीर डाल दूँगी। और यहाँ देखो मैं अभी बना रही हूँ पूरी। तो किस किस को तो पालक पनीर पसंद है, मतलब पालक की ऐसी पीसी हुई, मतलब जैसे पालक आलू भी बनाते हैं, पालक पनीर बनाते हैं ना, इस तरीके से ये बहुत अच्छा लगता है। मेरे घर में मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो इस वजह से ही मैं बना रही थी। मुझे तो पालक की ऐसे जो खड़ी वाली पत्ता काट के बनते हैं ना, वो भी अच्छी लगती है। आलू बैंगन और पालक के साथ जो बनाते हैं वो भी मुझे पसंद है, लेकिन उन्हें उतना वो पसंद नहीं है। तो इस वजह से मैं पालक पनीर ही बना रही थी। और यहाँ देखो ग्रेवी कुछ इस तरीके से बन के हो गई है रेडी। उसके बाद में ना थोड़ा उबाल आ गया था, उसके बाद में मैंने पनीर डाल दिया है। और अभी थोड़ा देर और उसे पका लेंगे। उसके बाद ना अभी हम खाने के लिए सर्व करेंगे। तो सबको भूख भी लग चुकी है, क्योंकि खाना बनाते बनाते तो भाई टाइम भी हो ही गया था खाने का। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से बन के हो गया हमारा रेडी पालक पनीर। तो आप सब बताइएगा मेरा ये मतलब पालक पनीर की रेसिपी आप सबको कैसी लगी। और यहाँ पे देखो हम इतने जल्दी में थे कि हमें भूख भी लग रही थी, मतलब मुझे नहीं, बच्चों लोग को भी लग रही थी। तो यहाँ पे बस मैंने खाना का भी सारा कुछ बन गया था। उसके बाद मैं यहाँ खाने का तैयारी कर रही थी। यहाँ पे मैं सैलेड काट रही थी, सलाद, क्योंकि अभी हमें ही खाना, तो भाई अच्छे से काटने की कोई ज़रूरत नहीं। बस ऐसे ही मैंने सलाद काटा और खाना निकाला। तो पालक पनीर खाओ फिर साथ में सलाद होती है, तो मज़ा कुछ और भी दुगना हो जाता है। तो यहाँ पे देखो मेरा ना मतलब आज का डिनर बन के हो गया है रेडी। ये रहा मेरा सैलेड और ये रहा हमारा खाना। और यहाँ देखो इतनी जल्दी में मैं एडिटिंग कर रही हूँ, क्योंकि लॉन्ग बहुत ज़्यादा वीडियोज़ होता है। हम बहुत सारे वीडियोज़ मतलब ऐसे लगा देते हैं और शूट होते रहता है, तो वीडियोज़ को मेरे को बहुत जल्दी जल्दी भगा भगा के एडिट करना पड़ता है, मतलब बढ़ा बढ़ा के ऐसे एडिटिंग करना पड़ता है। तो आप सब देख रहे होंगे ये सब हमारा खाना पीना हो गया था। उसके बाद आई हुई थी भाई बर्तन की बारी। तो खाने में तो लेट हो गया था। वैसे हम जैसे बताएं कि हमारा खाना जल्दी हो जाता है, लेकिन आज थोड़ी लेट हो गई थी। तो यहाँ पे क्योंकि सुबह स्कूल भी जाना बच्चों को, मतलब अनवी को स्कूल भी जाना है, पतिदेव को भी ऑफिस आना है, तो काम में बहुत लेट हो रहा था। मैं बोली चलो जल्दी जल्दी फटाफट से कर लेते हैं, लेकिन इसके बाद भी काम ख़त्म नहीं होती। काम तो बोलो लेडीज़ की, हम जब तक जगे रहे ना तब तक काम कभी ख़त्म ही नहीं होगी। अगर हम रात भर भी जगे रहें तो कोई ना कोई काम लगा ही रहेगा, तो वैसे ही हाल होता है। तो बस यहाँ बर्तन धो ली थी, और बर्तन धोने के बाद ना बारी आई हुई थी अभी किचन विचन साफ़ करने की। तो गाइज़ यहाँ किचन में मतलब बर्तन वर्तन का काम ख़त्म करके मैं आई रूम में। तो देखो रूम का क्या हालत बना हुआ था ना, ऐसे ही होता है। मतलब हम एक काम ख़त्म करते हैं तो दूसरा काम करने को रेडी हो जाता है अभी दूसरे काम में लग जाओ। तो बस यहाँ पे मैं वही अभी बेडशीट यहाँ चेंज करूँगी, क्योंकि बेडशीट
पूरा गंदा हो रखा था। शिवांश का दिन भर यही काम होता है, पूरा बेड पे लाके सामान फैला देता है, वो पूरा टॉयज़ भी लाके बेड पर ही फैला देता है। तो यहाँ पे बस मैं वही बेड चेंज करने लग गई थी, क्योंकि घर क्लीन होता है तभी नींद भी अच्छे से आती है। अगर बेड क्लीन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि बेड अगर क्लीन हो तो अच्छे से नींद भी आएगी। तो भाई मेरा तो बेड क्लीन होना चाहिए तभी मैं सो पाती हूँ। बेड पे अगर कुछ भी गंदा होता है तो मेरे को नींद नहीं आएगा। तो यहाँ पे बस उसी की वजह से मैं बेडशीट को चेंज करी थी, थोड़ा ऐसे खेल खेल के गंदा कर दिया था बाबू। तो यहाँ पे बस मैंने बेडशीट को चेंज किया। और यहाँ देखो शिवांश की मस्ती चल रही है ना, तो पतिदेव ना मेरे को ही बेड से लगा रहे थे, देखो मम्मी को मारे। तो अभी देखो उसको इतना गुस्सा आता कि मम्मी को क्यों मारे वो पापा से बदला रहे हैं, मम्मी को कोई नहीं मार सकता। तो यहाँ पे बस शिवांश की मस्ती ऐसे ही चल रही है। अभी तक उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ था, पापा को मारे ही जा रहा है, मारे ही जा रहा है, मतलब खेल रहा था, मस्ती चल रही थी। और यहाँ पे बस मैंने काम ख़त्म कर दिया, मतलब बेड वेड चेंज कर दिया है। और यहाँ पे उनकी टीवी चल रही है, वो टीवी देख रहे हैं। तो घर तो भाई गंदा होता ही है, आप बेड वगैरह चेंज करो तो रात में वैसे झाड़ू तो लगती नहीं, लेकिन जिनके घर में बच्चे हो ना, और पतिदेव भी हमारे घर में एक बच्चे ही हैं जो कि और भी ज़्यादा घर गंदा करते हैं। तो भाई जिनके घर में बच्चे उनसे पूछो कि घर रात हो या दिन हो, दिन भर बोलो तो दिन भर झाड़ू वाड़ू लगता ही रहता है। और यहाँ देखो सारा काम ख़त्म हो गया था, क्लीनिंग वगैरह हो गई थी। उसके बाद ना मैं सुबह की थोड़ी बहुत तैयारी रात में ही कर लेती हूँ। कभी कभी नहीं भी कर पाती हूँ, लेकिन कभी टाइम होता है ना तो मैं कर लेती हूँ। अभी जैसे हस्बैंड थोड़ा टीवी देख रहे थे और अनवी भी थोड़ा पढ़ाई कर रही थी, तो मैं बोली चलो थोड़ा सा इतने देर में मैं सब्ज़ी कट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे बस मैं, क्योंकि आज तो भाई लेट हो ही रहा है सोने में, तो सुबह उठने में भी लेट होगा, फिर उसके बाद सब्ज़ी काटो ये करो, तो वो सब में टाइम जाएगा। तो इससे अच्छा भैया अभी सब्ज़ी कट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे बस मैं अभी ये बॉटल गार्ड देख के ना कितना छोटू सा था और एकदम क्यूट सा दिख रहा था। लेकिन एक चीज़ मैं देखती हूँ ना, जो छोटा वाला सब्ज़ी होता है ना उसमें ज़्यादा टेस्ट आता है। ये लौकी इतनी छोटी सी थी और इसकी सब्ज़ी भी जो मैं, मतलब अभी तो एडिटिंग बाद में कर रही हूँ ना, तो इसकी सब्ज़ी भी जो मैं बनाई थी ना बहुत ही अच्छी बनी थी। तो यहाँ पे बस मैं सब्ज़ी वब्ज़ी कट करने के बाद ना अभी बारी आती है भाई काम ख़त्म करने की। तो यहाँ पे देखो दूध काफ़ी बच गया था, हमारा लेट खाना हुआ था। अगर पहले हो जाता है तो सब लोग दूध पी लेते हैं, लेकिन आज तो दूध कोई किसी का मूड नहीं था पीने का। तो यहाँ पे मैं दही जमा रही हूँ। तो दही था थोड़ा बचा हुआ, तो उसी में से दूध ले करके ना थोड़ा उसमें जोड़न डाल के दही जमा दूँगी। घर वाला दही अच्छा होता है, हम वही ज़्यादातर खाने का मन होता है तो घर में ही जमा लेते हैं। तो यहाँ पे बस मैंने दही को डाल दिया है और अब जाएंगे इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करेंगे। तो आप सब बताइएगा मेरा ये वीडियोस कैसा लगा। यहीं पे एंड होप करती हूँ आप सबको वीडियोस अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।